हमारे ही देश में जमीन के नीचे एक ऐसा खजाना छिपा है जो यकीन मानिए आज के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। तो चलिए आज मेरे साथ चलते हैं अजंता एलोरा की उन्हीं रहस्यमय गुफाओं की गहराई में। देखिए, इन्हें सिर्फ पत्थर पर बनी तस्वीरें समझने की गलती मत कीजिएगा। ये तो प्राचीन ज्ञान का एक ऐसा महाग्रंथ है जिसके कई पन्ने आज भी हमारी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। और बस यही 3 सवाल हैं जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। आखिर इन्हें बनाया किसने, और वो भी ऐसी तकनीक से जो आज भी नामुमकिन सी लगती है। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, इन दीवारों के पीछे आखिर छिपा क्या है। तो ठीक है, सफर शुरू करते हैं पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। वो सवाल जो इन गुफाओं को देखते ही हर किसी के दिमाग में आता है, ये बनी कैसे, इनके बनने का रहस्य क्या है। तो अजंता की ये जो गुफाएं हैं, ये 2री सदी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी सदी के बीच बनाई गई थी। जरा सोचकर देखिए, ये सिर्फ गुफाएं नहीं है बल्कि पत्थरों में कैद किया हुआ एक पूरा का पूरा जमाना है। और यहीं पर असली सवाल उठता है, आखिर ये लोग थे कौन? क्या ये कोई मामूली कलाकार थे या फिर ऐसे जीनियस कारीगर जिनकी तकनीक, जिनका हुनर वक्त के साथ कहीं खो गया? अब आते हैं उस चीज पर जो आज के बड़े बड़े इंजीनियर्स के भी दिमाग को चकरा देती है, यहाँ की वास्तुकला। एक ऐसी आर्किटेक्चर जो उस जमाने के हिसाब से तो भाई लगभग नामुमकिन ही लगती है। और इस नामुमकिन लगने वाली वास्तुकला का अगर कोई सबसे बड़ा सबूत है तो वो है एलोरा का कैलाश मंदिर। नहीं, ये कोई ईंट या पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया है, बिल्कुल नहीं। ये पूरा का पूरा मंदिर एक ही चट्टान को, हाँ सही सुना, सिर्फ एक पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है। मतलब जरा सोचिए, एक ऐसी इमारत जिसकी शुरुआत नींव से नहीं बल्कि छत से हुई हो। कमाल है। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उस जमाने के कारीगरों ने इस जबरदस्त मंदिर को बनाने में सिर्फ 18 साल लगाए। जी हाँ, ओनली 18 ईयर्स। और अगर हम आज की बात करें तो आज के इंजीनियर्स का अंदाजा है कि हमारी सारी मॉडर्न मशीनों और कंप्यूटर डिजाइन के बावजूद इसे बनाने में कम से कम 200 साल लग जाएंगे। एक तरफ सिर्फ 18 साल और दूसरी तरफ 200 से भी ज्यादा साल। ये जो फर्क है ना, ये फर्क ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसका आज तक किसी के पास कोई जवाब नहीं। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? लेकिन रुकिए, ये रहस्य सिर्फ आर्किटेक्चर तक ही सीमित नहीं है। ये हमें हमारे अगले पड़ाव पर ले जाता है, और वो है वो खोई हुई तकनीक जो यहाँ की कला के अंदर छिपी है। इन गुफाओं की पेंटिंग्स में जो रंग इस्तेमाल हुए हैं ना, वो अपने आप में एक पहेली है। इनमें अफगानिस्तान से लाया गया लैपिस लाजुली है, मेलाकाइट है, लाल और पीला गेरू है, और इन सबको एक ऐसे रहस्यमयी ऑर्गेनिक गोंद से मिलाया गया था जिसका फॉर्मूला आज तक कोई नहीं जान पाया है। आजकल के सबसे अच्छे पेंट भी 100-200 साल में खराब होने लगते हैं, लेकिन ये पेंटिंग्स 1500 साल बाद भी वैसी की वैसी ताजा और चमकदार हैं। मतलब सोचिए, आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला था उनके पास जो आज की एडवांस्ड साइंस के पास भी नहीं है। लेकिन अब आता है वो सवाल जो शायद सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देता है। अरे भाई, गुफाओं के अंदर तो घना अंधेरा होता है, तो फिर उन कलाकारों ने वहां पेंटिंग की कैसे? रोशनी कहाँ से आई? अगर मशाल या दिए जलाए होते तो सीधी सी बात है, दीवारों पर धुएं की कालिख मिलती। पर कमाल की बात यह है कि वहां कालिख का एक भी निशान नहीं है। कुछ थ्योरीज हैं, जैसे शायद उन्होंने पॉलिश किए हुए पत्थरों या पानी के जरिए सूरज की रोशनी को अंदर रिफ्लेक्ट किया होगा, मगर ये सब सिर्फ अंदाजे हैं। आज तक कोई भी ठोस सबूत किसी के हाथ नहीं लगा है। तो अभी तक हमने बात की कैसे की, अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या की। मतलब क्या ये सिर्फ सुंदर कलाकृतियां हैं या इनके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? कई एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि हम इन पेंटिंग्स को शायद गलत नजरिए से ही देख रहे हैं। ये सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं हैं, इनमें मनोवैज्ञानिक संकेत हैं, प्राचीन प्रतीक हैं और ऐसे कोडेड इशारे हैं जिन्हें हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। जरा इन पॉइंट्स पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाला है। कुछ तस्वीरों में आंखें ऐसी बनाई गई हैं कि आप कहीं भी जाकर खड़े हो जाएं, ऐसा लगता है कि वो आंखें बस आप ही को देख रही हैं। कुछ आकृतियों के अनुपात इतने सटीक, इतने परफेक्ट हैं कि लगता है जैसे बनाने वालों को गोल्डन रेशियो जैसे एडवांस्ड गणित के सिद्धांतों की जानकारी थी। और कुछ एक्सप्रेशंस वो तो ऐसे लगते हैं जैसे किसी मॉडर्न आर्ट का नमूना हो। लेकिन रुकिए, अजंता में एक पेंटिंग ऐसी भी है जिसे आज भी एक निषिद्ध क्षेत्र या फॉरबिडन जोन माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां बड़े बड़े विशेषज्ञ भी रिसर्च करने से कतराते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो उसके रंग बेहद नाजुक हैं और दूसरा उसका असली मतलब आज तक कोई नहीं जान पाया है। कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये पेंटिंग शायद ब्रह्मांड की ऊर्जा या समय के चक्र के बारे में हो सकती है, लेकिन सच क्या है? ये राज भी उसी गुफा के अंधेरे में कहीं दफन है। तो कुल मिलाकर बात वहीं आकर रुकती है जहां से हमने शुरू की थी। अजंता एलोरा एक ऐसा रहस्य है जिसका शायद कोई अंत ही नहीं है। ये सिर्फ पत्थर और रंग नहीं है, ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि भारत के पास इंजीनियरिंग, विज्ञान और कला का कैसा बेमिसाल ज्ञान था। जो दुख की बात है कि
वक्त के साथ कहीं खो गया। और यही एक सवाल है जो मैं सबके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अगर इन दीवारों के पीछे कोई एक सबसे बड़ा रहस्य छिपा है तो वो क्या हो सकता है? कोई खोई हुई तकनीक, कोई गुप्त संदेश, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी आज की कल्पना से भी परे है?